फिर अक्रूर का आना, कृष्ण बलदाव का ब्रज छोड़कर मथुरा जाना, वहां मामा कंस का उद्धार करना, उद्धव को भेजना अपना संदेश लेकर के नंद यशोदा के पास। ऐसी कथा है कि जब श्री कृष्ण और बलदाव को जब गए अक्रूर के साथ, तो नंद बाबा भी गए थे ना, सब ग्वाल सखाओं को लेकर के, लेकिन जब लौटे तो अकेले लौट आए। सब ग्वाल सखा रोते रोते लौटे गोकुल। नंद बाबा भी अपने उत्तरी से आंसू पोंछते हुए जब लौटे। कई दिनों से यशोदा राह देख रही थी, बिना देखे जिस अपने कृष्ण कन्हैया का मुखड़ा एक दिन भी रह नहीं पाती थी, आज पहली बार इतने दिन वियोग। जब आए बैलगाड़ियां लेकर के वापस लौट के आए नंद बाबा और घास, उत्सुकता से भरी दौड़ के आई बाहर। रोते हुए नंद जब बैलगाड़ी से नीचे उतरे, सब सखाओं की आंख में भी आंसू है। कृष्ण नहीं आया, बलदाव कहां? कहा नंद बाबा ने, यशोदा अब वो नहीं आएगा। जिसका था उसके पास चला गया। आप उन्हें मथुरा में छोड़ के आ गए। समझो यशोदे, बहुत बड़ा काम होने वाला है उसके माध्यम से, वो यहां रह करके नहीं कर सकता। और यशोदा ने कहा कि आप क्या कह रहे हैं? श्री कृष्ण को वहां छोड़ करके आ गए, आपके प्राण नहीं निकल गए। भारत की स्त्री अपने पति को ऐसा बोल नहीं सकती, लेकिन यशोदा ने कहा तुम जिंदा हो, श्री कृष्ण को छोड़कर आ गए, तुम्हारे प्राण नहीं निकल गए। यशोदा को लगाया हृदय, यशोदे प्राण तो मेरे भी निकल जाते, लेकिन विघ्न होता श्री कृष्ण के कार्य में। प्राण तुम्हारे भी निकल जाएंगे, लेकिन रोके रखो। तेरे मेरे प्राण निकल गए तो क्या वो वहां रह सकता है? छोड़ के यहां आना पड़ेगा उसे, और वो रो रो करके दुखी हो। हमारा लाला दुखी हो, ऐसा हमें कुछ भी नहीं करना, हम सह लेंगे उसके वियोग को। लेकिन हमारी मृत्यु पर वो प्राण वो रुदन करे, आंसू बहावे। यशोदे तू तो कभी लाला को रोता देख नहीं पाती, हम क्यों रुलावे उसे? हम रोएंगे यशोदा, उसको याद कर करके उसके वियोग में हम रोएंगे। वो सुखी हो, वो अपना युग कार्य करे, उसको आशीर्वाद दो यशोदा। और फिर तो नंद का मौन और गांभीर्य, यशोदा के आंसू, ग्वाल सखाओं की उदासी, निस दिन बरसत नैन हमारे,
सदा रहत पावस ऋतु हम पर, जब से श्याम सिधारे, निस दिन बरसत नैन हम।